इसमें लाभ ले सकते हैं। शाबिर जी, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, ऐसा आपके क्या मन में आया जो आपने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया और कल जन्मदिन भी है? देखो, जन्मदिन पे एक नेता के लिए जन्मदिन पे हर कोई बैनर लगाता है, केक काटता है, स्टेटस रखता है, सब चलाता है। तो हमने कुछ नया सोचा कि गरीबों के लिए इसमें मेगा मेडिकल कैंप लगाया जाए और उसमें उसका लाभ मिले। हमारे नसीम खान साहब के राज्य में अब हर वार्ड में यही चलेगा और सिर्फ जनता के लिए ही हम काम करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुरला में नगर सेवक मोहम्मद अमीर नसीम खान के जन्मदिन पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संपन्न। मुंबई कुरला के वार्ड क्रमांक 162 के युवा नगर सेवक तथा स्थापत्य समिति एवं विधि समिति के सदस्य मोहम्मद अमीर नसीम खान के जन्मदिन के अवसर पर 12 जुलाई को कुरला पश्चिम स्थित सफेद पुल गोल्डन नेस्ट हॉल में भव्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं निशुल्क सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और हजारों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में आने वाले लोगों के लिए रक्तचाप जांच, ब्लड शुगर जांच, ईसीजी, वजन एवं बीएमआई, हड्डियों की सघनता जांच, बीएमडी जांच, आंखों की जांच, दांतों की जांच, कैंसर जांच तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में मौजूद अनुभवी डॉक्टरों ने लोगों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श और उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना एवं चैरिटी फंड के अंतर्गत मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के विभिन्न निजी अस्पतालों में निःशुल्क सर्जरी सुविधाओं की जानकारी भी नागरिकों को उपलब्ध कराई गई। इसके अंतर्गत एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, थायराइड सर्जरी, वेरिकोस वेन सर्जरी, गर्भाशय ऑपरेशन, गैंग्रीन उपचार, डीप वेन थ्रोम्बोसिस उपचार, कैंसर सर्जरी के साथ साथ निशुल्क कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं की सुविधा के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। इस सफल आयोजन के आयोजक समाज सेवक साबिर अली शेख रहे, जिनके सहयोगी संस्थाओं के रूप में शिव आरोग्यम विदा फाउंडेशन और हेतल अपूर्वा फाउंडेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट। यूसीसी जैसे मुद्दे को लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है, फुल फॉर्म है यूसीसी का जी। कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, जो देश का सिविल कोड है उसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। देश के संविधान से आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? देश के संविधान में सभी को बराबर का मान, सम्मान, अधिकार, अपने धर्म और जाति और अपनी परंपरा और संस्कृति के मुताबिक जीवन यापन करने का अधिकार आर्टिकल 25 इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को देता है। तो आज जिस तरह से पूरे देश की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की राज्य की सरकार हो, हर मुद्दे पर फेल हुई है। केंद्र की सरकार दुनिया भर के भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में दान चोरी तक में आज सरकार के समर्थक लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। किसानों को बार बार जो घोषणा दी गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से उनकी कर्ज माफी की, आज तक उनकी कर्ज माफी नहीं हुई है। बेरोजगारी बढ़ रही है महाराष्ट्र में। कायदा व्यवस्था का सवाल आज पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ी हुई है। आप महानगर पालिका में जाएँ, SRA में जाएँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएँ, तहसील ऑफिस में जाएँ, भ्रष्टाचार का अड्डा आपको दिखाई देता है। तो ये सरकार आज महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जनता में रोष है। उससे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसा मुद्दा लाया गया। इसमें पहले हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाया जाता है, अभी यूसीसी जैसे मुद्दे को लाया गया। तो ये कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ हाईवॉश है। इस तरह से बहस करवा कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाई गई है। आमिर खान नसीम खान परिवार चश्मा चिराग है, एक दूसरी बड़ी राजनीतिक स्थिति है। सर, आज पिता होने के नाते क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारे चाहे सहयोगी हों या हमारे परिवार के सदस्य हों, जनता के बीच में रह के अगर जनता की सही मन से, सच्चे मन से सेवा करने का काम करते हैं तो जरूर खुशी होती है। देखिए, सबसे बड़ी जनसेवा होती है, उससे बड़ी सेवा होती नहीं है। उसी को देखते हुए
हमारे जनसेवा से ये मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमारे शामिल भाई ने इसका आयोजन किया, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। लोगों का स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, तो स्वास्थ्य के बारे में सोचना सबसे पहली चीज़ है और उसको अच्छा रखना, सभी को दुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना, ये हमारी भी बहुत प्राथमिकता है। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके नतीजे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनकी जनसेवा की जा रही है। बिल्कुल हमने जो सबसे टॉपमोस्ट डॉक्टर्स हैं, मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ टाइप करके ये कैंप का आयोजन किया है ताकि लोगों को उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट मिल सके, उच्च स्तरीय क्वालिटी हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिल सके और उनका इलाज एक अच्छी स्टैंडर्ड के साथ पूरा बरसात हुई, उस बरसात के चलते लोगों का इंतकाल भी हुआ, उस बारे में क्या बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है। शादी वाले में एक झाड़ के से और हमारे एक अस्कर से केदारी रोड से उसके वजह से बहुत दुखद बात है और इसके लिए पूरा का पूरा दोष मैं प्रशासन को क्योंकि प्रशासन की नाकामियों की वजह से आदमी आज एक आम मुंबई का बाहर सड़कों पर चलने से डर रहा है कि हम बाहर चलेंगे, पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए, उसके वो डर रहा है, बाहर निकलने से डर रहा है। प्रशासन की नाकामी इस तरह से साफ नजर आ रही है, होती हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदना है उनके परिवार के साथ करना चाहता हूँ। चैनपुर पे 11 साल का बच्चा विहान श्रीवास्तव झाड़ गिरने से स्कूल की बस में झाड़ गिरने से उनकी दुर्घटना मृत्यु हुई थी। मेरी संवेदना उनकी फैमिली के साथ भी है और टोटल पूरे 8 दिनों की बरसात में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई अलग अलग घटनाओं में। तो ये 11 लोगों की जान का जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आज लोग आते हैं, जब घटना होती है, भाषण देते चले जाते हैं, तो इसकी जवाबदारी निभाएगा कौन? इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? मुंबई की जनता BMC उसकी करता है, अगर वही नहीं देखेगी तो कौन निभाएगा? मुंबई के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, चलते फिरते आदमी की मृत्यु हो रही है। आदमी सुबह घर से अच्छा निकलता है और घर वालों को शाम को खबर आती है कि आदमी की मृत्यु हो गई घटना से। क्या हो क्या रहा है? बहुत दुखद बात है, मैं इसका निषेध करता हूँ और मैं ये सभी से अपील करता हूँ कि ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को बहुत प्रशासन को खास करके BMC प्रशासन को BMC को खास करके इसके लिए पहल दखल लेनी चाहिए और जहाँ भी ऐसी घटना हुई है उनके परिवारों को जो कंपनसेशन दिया गया था माननीय मेयर महोदय की तरफ से, मुझे खबर है कि शायद अभी तक उनके परिवारों को वो पहुँचा नहीं है। तो मेरी मेयर महोदय से यही विनती है कि जल्द से जल्द परिवारों को जो मदद पहुँची है वो मिले और उनके घर वालों को एक BMC में नौकरी का भी तत्काल इंतजाम किया जाए। धन्यवाद। आमिर भाई, जिस तरह की का जो सब्जेक्ट आया ही है, तो गए साल में एक इंदुगढ़ के काजूबारी में उनका भी इंतकाल हुआ था, बट उनको अभी कंपेंसेशन मिला नहीं, तो इनको कब मिलेगा? बिल्कुल इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मेरी भी मेयर महोदय से मांग रही है कि आप उन्होंने जो अनाउंस किया था वो जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और घर वालों को सहायता करनी। जिस तरह की आमिर भाई, शाबिर भाई ने आज पूरा होर्डिंग देखने के लिए मिल रहा है रास्ते पे, बड़ी बड़ी होर्डिंग, कल आपका जन्मदिन भी और आज मेडिकल कैंप इतना रखा है, आयोजक बन के उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाबिर भाई ने इतना अच्छा रुका। शाबिर भाई ने बहुत ही अच्छी पहल की है, ये जो आज का मेडिकल हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज करके लोगों को जो एफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी इलाज है, बहुत महंगा है मुंबई में, तो फ्री में इलाज हो लोगों का और अच्छे स्तर का उनको ट्रीटमेंट मिले, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही हमारे सारे कार्यकर्ता मिल के इस चीज़ में आपने देखा होगा लगे हुए हैं। जनसेवा में हमारे कांग्रेस पार्टी और सारे कार्यकर्ता हमेशा कार्यरत रहते हैं और सबसे आगे बढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जानकारी आमिर के बर्थडे पे इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है हेल्थ कैंप। कल 13 तारीख को मोहम्मद आमिर नसीम साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे हम लोगों ने मेगा मेडिकल कैंप का प्रोग्राम रखा हुआ है। गरीबों को उसकी लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जमा होकर उनको जन्मदिन की बधाई दें।
शाबिर भाई, आप किस तरह देखना चाहेंगे? देखा आपने ऐसा हर एक कार्यक्रम को सक्सेस किए हैं, अमीर भाई को काफ़ी बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाते हैं, इसके बारे में आगे आप क्या उम्मीद रखते हो? हम चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर नसीम खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा जनता में बने रहें और युवा नेता के चेहरे में वो पहचाने जाते हैं और उनका काम होता है। और आज लोग उसी रीजन से उनके साथ में जुड़े हुए हैं और हम खान परिवार के साथ में दिल और जान से जुड़े हुए हैं। ये आज हेल्थ कैंप के बारे में क्या कहेंगे? अपने इतने बड़े पैमाने पे जो हेल्थ कैंप लगाया गया है चांदेली विधानसभा में, आमिर जी जो वार्ड में नगर से वो वार्ड में लगाया गया, जो गरीबों के लिए लगाया गया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये मेगा मेडिकल कैंप है। मेगा मेडिकल कैंप अभी सब चांदीवली विधानसभा में फर्स्ट टाइम ही है और जहाँ तक मैं 5 साल से देख रहा हूँ आज तक मैंने देखा नहीं है मेगा मेडिकल कैंप। ये मेगा मेडिकल कैंप है और जो भी पेशेंट यहाँ निकलते हैं उसका टोटली ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हो और सर्जरी हो कुछ भी हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है और उनके जन्मदिन पे ये प्रोग्राम आयोजित किया। शिविर में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है स्वास्थ्य को लेकर, और आने वाले समय में क्या लगता है इस तरीके का स्वास्थ्य शिविर जो है कब तक आप करते रहेंगे? अभी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चालू हुआ है। जो रजिस्टर्ड 1200 लोग क्रॉस हो चुके हैं जो शाम को 5 बजे तक है। जहाँ तक हमारा टारगेट है कि 8 से 9 हज़ार लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। शाबिर जी, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, ऐसा आपके क्या मन में आया जो आपने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया और कल जन्मदिन भी है? देखो, जन्मदिन पे एक नेता के लिए जन्मदिन पे हर कोई बैनर लगाता है, केक काटता है, स्टेटस रखता है, सब चलाता है। तो हमने कुछ नया सोचा कि गरीबों के लिए इसमें मेगा मेडिकल कैंप लगाया जाए और उसमें उसका लाभ मिले। हमारे नसीम खान साहब के राज्य में अब हर वार्ड में यही चलेगा और सिर्फ जनता के लिए ही हम काम करके दिखाएंगे। ब्लड डोनेशन का क्या टारगेट है? कितना बड़ा ब्लड डोनेशन जो चल रहा है उसमें कितना टारगेट है, कितना बड़ा ब्लड डोनेशन का टारगेट हमारा लगभग 700-800 लोग का टारगेट है और जो अभी लगभग 130 क्रॉस हो चुका है अर्ली मॉर्निंग से और ये 5 बजे तक चलेगा। जानकारी देने के लिए कैंप में आपको क्या चश्मे के लिए आए हो या खून? फ्री में दे रहा है, अच्छी बात है, लोग की सेवा कर रहा है। कहाँ रहते हो आप? मैं इधर इधर ही सब कैसा काम रहा आपके नगर सेवा का आपके क्षेत्र में? पब्लिक कर रहा है।